नमस्ते बच्चों, आज हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे जो इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ लाई करता है। इट इज़ लाई नियर टू वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली हिल्स। जो हमारी अरावली हिल्स है उसके वेस्ट एरिया में हमारा जो है इंडियन डेजर्ट बढ़ता है। देखो INDN इंडियन लिख के मैंने D लगाया, D फॉर डेजर्ट्स। ओके बच्चे, अब इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको करेंगे। आप चैप्टर रीड करना, चैप्टर में सब कुछ इंक्लूड है। मैंने इसके सिर्फ मेन एस्पेक्ट्स डाले हैं। ओके बच्चे, सबसे पहले देखो इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, इट मेनली कवर्ड विद द सैंड ड्यूज। देखो बेटा, अब सैंड वर्ड है इंपॉर्टेंट है। सैंड क्या होता है? जो मिट्टी के टीले होते हैं ना, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, बहुत ही फ्रीली मूव करती है एयर में। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ड्राई होता है। ड्राई होने से कि वहाँ के जो क्लाइमेट एरिड सॉइल आती है जहाँ पे वो आराम से मूव करती है हवा के साथ, तो हवा के साथ वहाँ पे टीले बनते हैं मीठे, उसको बोलते हैं सैंड ड्यूज। ठीक है, अब लॉन्डिंग होते हैं, मतलब अब हाइल्स एलिवेशंस होती है। जैसे साइंस एक मिट्टी उठा के दूसरी साइड की तरफ ले जा रही है तो उसकी फॉर्मेशंस बनती हैं। ठीक है, आप अपने चैप्टर में देखना उसकी बनी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेनफॉल, वहाँ पे 150 mm रेनफॉल होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। इसी के वजह से ही वहाँ पे क्या होती है, रिवर्स नहीं होती, लो वेजिटेशन होता है, क्लाइमेट हाई होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन्स आर। ठीक है, देखो जहाँ पे छोटी मोटी नदियाँ भी निकलती है सिर्फ रेनी सीजन में ही निकलती है और जो कभी भी सी तक नहीं पहुँचती। इसका रीज़न क्या होता है? वहाँ की मिट्टी पानी को ऑब्जर्व कर लेती है और ड्यू टू द लो रेनफॉल वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत ही कम रेन अवेलेबल होते हैं। रेन होने से वहाँ पे कैसा सीज़न होता है? रेनी सीज़न में बहुत कम रिवर अवेलेबल होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही रिवर है जिसे बोलते हैं लूनी रिवर। ठीक है, लूनी का मतलब सोल्टी होती है थोड़ी ये। ठीक है, लार्ज रिवर फाइंड इन द डेजर्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो बेटा, इसको थार डेजर्ट बोलते हैं। हमारे जो इंडियन डेजर्ट है उसको थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका क्लाइमेट कैसा है? एरिड है। ओके, और वेजिटेशन कैसी होगी? लो। जब एरिड क्लाइमेट है, लो रेनफॉल है, वहाँ के एनवायरनमेंट गर्म है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होंगे? बहुत ही कम होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, वहाँ के जो कैक्टस वाले प्लांट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे कांटे होते हैं। वो कांटे ना जो हमारा इवेपोरेशन होता है इसको कंट्रोल करते हैं, और थिकी उसकी जो लीफ होती है मोटी होती है, तो पानी को अब्जॉर्व करके रखते हैं। देखना आप मेनली राजस्थान में कांटे वाले पेड़ इसी रीज़न से मिलते हैं, क्योंकि वो स्टोर करके रखते हैं पानी को। ठीक है, तो हमने क्या देखा है इसमें? पॉइंट सैंड ड्यूज होते हैं, 150 mm रेनफॉल होती है, लूनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमारे थार जो एरिया है वहीं मिलती है, एरिड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशंस है। ठीक है, इंडियन क्लाइमेट एक इन सब में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स के व्यू से कई बार मैंने एग्ज़ाम में देखे हैं क्वेश्चंस ऑफ ब्रांचेस क्या होते हैं। ठीक है, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन डेजर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन डेजर्ट का। ठीक है, बच्चांस बोल सकते हैं इज़ अ शेप ऑफ क्रिसेंस शेप कैसी होती है? जैसे हमारे काजू होते हैं, काजू की शेप देखी है ना, मून की शेप होती है। इस तरह से क्या होता है, मिट्टी का फ्लो ऐसे होता है कि जो मिट्टी है ना इजीली मूवेबल होती है। एरिड सॉइल होने की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह आती है, तो कुछ मिट्टी रह जाती है तो उसकी शेप कैसी बनती है? जैसे मैंने बना रखी है, इस शेप को बोलते हैं क्रिसेंट शेप। और क्रिसेंट शेप से ये जो टीला बनता है, ड्यूज बनता है, इसको बोलते हैं ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस बोलते हैं इसको, ब्रांचेस BARCHANS। ठीक है, ब्रांचेस ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर रीड करना है, इसका एक बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ने के बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको पढ़ना है कि जो इंडियन डेजर्ट क्या है, वेस्टर्न में है अरावली हिल्स के, सैंड ड्यूज बनाते हैं, 150 mm यहाँ पे रेन होती है। बहुत कम रेन होने की वजह से यहाँ पे रिवर अवेलेबल नहीं है, बहुत कम रिवर है, और रिवर है भी
जाएगी तो वो सी तक नहीं पहुंचती, वो क्या होती है, सूख जाती है ड्यू टू द एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेशन होता है। सिर्फ यहाँ पे एक ही रिवर मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद करनी है, पे एग्ज़ाम में भी आ सकती है, अगर फ्यूचर में जो एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी रिवर है, वो लूनी रिवर है। ओके बच्चे, अब देखना है हमारे राजस्थान का जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है। देखो गुजरात से होते हुए, हिमाचल प्रदेश से होते हरियाणा के टचेस बाउंड्री है, ठीक है, ये बिल्कुल वेस्ट में है, इसलिए इसको वेस्टर्न लाइड एरिया भी बोलते हैं। तो हमने इंडिया फीचर्स के सारे इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, बस एक रह गया हमारा आइलैंड, वो अनदर क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना, और बच्चे सब अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके बच्चों।